इस नदी के किनारे शेर के पंजों के ताज़ा निशान और खून के धब्बे दिखाई दिए। कुछ फासले पर झाड़ियों के अंदर इंसानी लाश के टुकड़े भी पड़े हुए थे। शेर ने जी भरकर पेट भरा था और बची कुछ हड्डियां, खोपड़ी और आंतें छोड़ गया था। इंसानी खोपड़ी देखकर डर के मारे उमरू की घिघी बंद गई। इतने में कुछ फासले से शेर की गर्ज सुनाई दी। वो खूब पेट भरने के बाद झाड़ी के अंदर बैठा आराम कर रहा था। मीर हमजा और उमरू ने इसके आराम में खलल डाला तो वो नाराज होकर घुराया और फिर गरजता हुआ बाहर निकला। इसकी आंखें तारों की मानंद चमक रही थीं। खुले हुए भयानक जबड़े पर खून लगा हुआ था। शेर को देखते ही उमरू और मीर हमजा को वहीं छोड़कर एक दरख्त पर जा चढ़ा और चलाया, भाई हमजा तुम भी अपनी जान बचाओ, भागो और किसी दरख्त पर चढ़ जाओ। लेकिन उन्होंने उमरू के चीखने चलाने की कोई परवाह न की और अपनी जगह जमे खड़े रहे। उन्होंने इतना बड़ा और ऐसा ताकतवर शेर इससे पहले कभी नहीं देखा था। शेर ने फौरन हमला नहीं किया, शायद इसलिए कि वो भूखा ना था, बस अपनी जगह खड़ा दुम हिलाता रहा। एक दो मरतबा उसने ऐसी आवाज़ भी हलक से निकाली जैसे डकार ले रहा हो। फिर अगले पंजों से मिट्टी खरीदने लगा, लेकिन इसकी नज़रें अभी तक अमीर हमजा पर जमी हुई थीं। इतने में अमीर हमजा का घोड़ा हनहनाया और उछलने लगा। उमरू का घोड़ा अपने मालिक की तरह पहले ही डर कर न जाने किधर भाग गया था। यकायक शेर ने एक होलनाक दहाड़ के साथ छलांग लगाई और दायां पंजा घोड़े को मारा, मगर अमीर हमजा का घोड़ा बड़ा होशियार था। वो उछलकर एक तरफ हट गया और शेर अपने ही जोर में लुढ़कता हुआ दूर चला गया और एक दरख्त से जा टकराया। अब तो इसके गुस्से की इंतहा न रही। मिट्टी में लोट पोट कर उठा और दोबारा हमला किया। मीर हमजा ने म्यान से तलवार निकाली और जूं ही शेर करीब आया, तलवार का एक ऐसा हाथ मारा कि इसका दायां हाथ जख्मी हो गया। वो तड़प तड़प कर पीछे हटा। अब वो खून में बुरी तरह लथपथ हो चुका था, मगर उसने हिम्मत ना हारी। फिर उठा और ऐसी छलांग लगाई कि मीर हमजा को घोड़े से ज़मीन पर गिरा दिया। ये मंजर देखकर उमरू के होश उड़ गए। दिल में कहा कि अब इस आदमखोर से मीर हमजा को खुदा के सिवा और कोई ना ही बचा सकता, और अगर मर गया तो मेरा जीना बेकार है। ये सोचते ही वो दरख्त से नीचे कूद गया। एक लम्हे के लिए शेर की तवज्जो उमरू की तरफ हुई और इसने गर्दन घुमाकर उमरू की तरफ देखा। इसने गर्दन घुमाकर कूदने वाले को देखा। बस इतना ही मौका काफ़ी था। मीर हमजा ने ज़मीन पर लेटे लेटे ही इस जोर से तलवार मारी कि वो इसका पेट चीरती हुई गर्दन तक निकल गई। शेर के हलक से आखिरी चीख निकली और थोड़ी देर तड़पने के बाद वो ठंडा पड़ गया। उमरू ने लश्कर में जाकर चंद आदमी जंगल में भेजे जो शेर की लाश उठा कर ले आए। उमरू ने शेर की खाल में भूस भरा और फिर इस नकली शेर को एक बड़ी सी गाड़ी पर बिठाकर ये लश्कर मदाइन की तरफ चल पड़ा। अब उधर का किस्सा सुनो। सुबह मुंह अंधेरे मदाइन शहर का बड़ा दरवाज़ा खुला और मजदूर काम काज करने के इरादे से बाहर निकले। इनमें लकड़हारे भी थे और घिसियारे भी। जब ये लोग शहर से बाहर जंगल के नज़दीक पहुंचे तो एक शख्स की नज़र एक ऊंचे से टीले पर पड़ी और वो चीखे मारता हुआ भाग उठा। उसे भागते देखकर दूसरे लोग हैरान हुए, मगर थोड़ी देर बाद उनकी हालत भी वही हुई जो उनके साथी की हुई थी। क्या देखते हैं कि टीले के ऊपर हैबतनाक शक्ल का एक ताकतवर शेर बैठा है। ये बेचारे चीखते चलाते शहर में पहुंचे और उधम मचा दिया कि जंगल में रहने वाला आदमखोर अब शहर के करीब आन पहुंचा है और टीले पर बैठा आराम कर रहा है। इस खबर से शहर में कोहराम मच गया। फौरन शहर का दरवाज़ा बंद कर दिया गया और हज़ारों आदमी आदमखोर शेर को देखने के लिए किले की फसीलों पर चढ़ गए। नौशेरवां के कानों तक भी ये खबर पहुंची। वो फौरन महल के बुर्ज पर गया। बुजुर्ग महर और बख्तक भी इसके साथ थे। उन्होंने देखा कि वाकई एक शेर टीले पर बैठा है। इतने में मुकब्बल वफादार भी आ गया। उसने बादशाह से कहा, हुजूर इजाज़त हो तो मैं इसे करीब से जाकर देखूं। हाँ ज़रूर जाओ, अपने साथ 50-60 सिपाहियों को भी ले जाना। हम चाहते हैं कि इस मूजी को तुम जल्द से जल्द ठिकाने लगा दो ताकि लोगों का खौफ दूर हो। बादशाह ने कहा। मुकब्बल वफादार उसी वक्त सवारों का एक दस्ता लेकर शहर से बाहर निकला और टीले की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि शेर बिल्कुल हरकत नहीं करता, चुपचाप बैठा है। अब तो मुकब्बल के जहन में शक पैदा हुआ। सवारों को एक जगह ठहरने का हुक्म देकर अकेला ही टीले के नज़दीक गया। चंद लम्हे बाद सारी हकीकत उसे मालूम हो गई। मुर्दा शेर की खाल के अंदर घास भरी हुई थी। सोचने लगा कि यह हरकत किसकी है। यकायक ख्याल आया कि मीर हमजा मदाइन के करीब पहुंच चुके हैं।
इन्हीं ने इस आदमखोर को जंगल में मारा होगा और ये शरारत उमरू के सिवा किसी और की नहीं हो सकती। ये सोचते ही मुकब्बल बेख्तियार हंसा और सीधा नौशेरवां के पास आया। बादशाह ने यह किस्सा सुना तो हैरान हुआ और उमरू की इस अयारी की दाद दी। फौरन हुक्म दिया कि शहर को सजाया जाए, खुशी के शादियाने बजाए जाएं। इसके साथ ही उसने अपने तमाम वजीरों, अमीरों और सरदारों को हुक्म दिया कि मीर हमजा के इस्तकबाल के लिए मदाइन से बाहर जाएं और उन्हें इज्जत के साथ शहर में लाएं। मुकब्बल वफादार ने बादशाह से दरख्वास्त की कि मुझे भी मीर हमजा के इस्तकबाल के लिए जाने की इजाज़त दी जाए। बादशाह ने इसकी दरख्वास्त कबूल कर ली। मुकब्बल घोड़े पर सवार होकर शहर से निकला। दूसरे बहुत से लोग पीछे थे। मुकब्बल चाहता था कि सबसे पहले मीर हमजा के पास पहुंचे। एक जगह पहुंचकर क्या देखता है कि उमरू दौड़ता हुआ चला आता है। मुकब्बल ने उसे आवाज़ दी। उमरू अपने पुराने दोस्त को देखकर खुशी से फूला ना समाया, फौरन उसकी तरफ आया। उसका ख्याल था कि मुकब्बल घोड़े से उतरकर गले से लिपट जाएगा, लेकिन मुकब्बल अमीर हमजा को देखने के लिए इतना बेचैन था कि इसने उमरू से सलाम दुआ भी न की। बस इतना कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? अमीर हमजा और उनका लश्कर कहाँ है? उमरू को यह बात बहुत बुरी लगी। गुस्से से लाल पीला होकर कहने लगा, ऐ गुलामजादे, तेरे होश भी ठिकाने हैं? तुझे तो अमीर हमजा ने बादशाह के हुजूर में रहने का हुक्म दिया था, तूने उनका हुक्म क्यों ना माना? ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं है। मुकब्बल ने भी नाराज़ होकर कहा, जल्द बता कि अमीर हमजा कहाँ हैं? मैं बादशाह की तरफ से उनके इस्तकबाल को आया हूँ। अब तो उमरू के लिए जब्त करना मुश्किल हो गया। एक पत्थर उठाकर इस जोर से मारा कि मुकब्बल की पेशानी लहूलुहान हो गई। मुकब्बल ने घोड़े से उतरकर उमरू को पकड़ने का इरादा किया, मगर उमरू छलावा था, कहाँ हाथ आता। आखिर मुकब्बल उसी तरह रोता पीटता अमीर हमजा की तलाश में चला। 2-3 मील दूर गया था कि एक लश्कर आता दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद मुकब्बल अमीर हमजा के सामने खड़ा था। हमजा ने अपने दोस्त को गले से लगा लिया, लेकिन फिर इसकी हालत देखकर घबरा गए और बोले, भाई जल्दी से बताओ किसने तुम्हें जख्मी किया, मैं उससे बदला लूँगा। जनाब, ये सब उमरू की कारस्तानी है। ये कहकर मुकब्बल ने सारा किस्सा सुनाया। मीर हमजा ने कहका लगाया और कहा, अच्छा आने दो इसको, इससे पूछूंगा। अभी ये बातें हो रही थी कि उमरू भी आन पहुंचा। मुकब्बल को देखकर जोर से हंसा और मीर हमजा से कहने लगा, बादशाह के पास रहकर इसका दिमाग खराब हो गया है। आदमी को आदमी नहीं समझता। ज़रा पूछिए तो इससे कि मैं इसका नौकर हूँ, गुलाम हूँ। इसने मुझ पर हुक्म क्यों चलाया? मुझसे मिलने के लिए घोड़े से भी नीचे नहीं उतरा। न सलाम न दुआ, ये कहाँ की शराफत है? सच कहा है बुजुर्गों ने, खुदा कमज़रफ को कुछ देता है तो वह अपनी औकात को भूल जाता है। अमीर हमजा ने बड़ी मुश्किल से मुकब्बल और उमरू की सुलह कराई और दोनों को समझाया कि ऐसी बातें दोस्तों को ज़ेब नहीं देती। मुकब्बल ने उमरू से अपने कसूर की माफ़ी मांगी और दोनों गले मिल गए। इसके बाद मुकब्बल ने अमीर हमजा से कहा कि बादशाह बेचैनी से आपका इंतज़ार कर रहा है और उसने अपने इस्तकबाल के लिए तमाम वज़ीरों, अमीरों और फौजी सरदारों को रवाना किया है। नौशेरवां के भेजे हुए तमाम आदमी मीर हमजा के लश्कर में आए और सामने झुक कर सलाम किया। उधर ख्वाजा बुज़रिज महर ने नौशेरवां को समझाया कि मक्के के रईस का बहादुर बेटा आपकी मुलाकात को आ रहा है। बेहतर यह है कि हुजूर भी शहर से बाहर तशरीफ़ ले जाकर इसका इस्तकबाल करें। यूँ भी हमजा ने बड़ा कारनामा दिखाया है, जिसने हशाम डाकू को मारकर उससे आपका ताज और तख्त छीना है। इसके अलावा इसने मदाइन के बेशुमार बेगुनाह आदमियों को हशाम की कैद से छुड़ाया। उसे उम्मीद होगी कि आप भी किले से चंद कदम बाहर जाकर उसे अपने शहर के अंदर ले जाएंगे। नौशेरवां इसी वक्त अपने हाथी पर सवार हुआ और बड़ी शान और शौकत से अमीर हमजा के लश्कर की जानब चला। शहर के लोगों ने भी अपनी जानब से बड़ी तैयारियां की। बच्चे और जवान गाते बजाते और नाचते फिर रहे थे। औरतों के हाथों में फूलों से भरी हुई टोकरियां थीं। जहाँ बजा ढोल ताशे और बाजे बज रहे थे। मदाइन से 3 मील के फासले पर नौशेरवां और अमीर हमजा की मुलाकात हुई। बादशाह ने देखा कि एक अरब नौजवान, जिसका चेहरा चौदहवीं के चांद के मानंद चमकता है, सयाह घोड़े पर सवार है। इसके जिस्म पर बड़ा खूबसूरत लिबास है। नौशेरवां हाथी से उतरा। उधर अमीर हमजा ने भी बादशाह को पहचान लिया। जल्दी से घोड़े से उतरे और नौशेरवां का भारी तख्त, जो 15 आदमी भी मुश्किल से उठा सकते थे, अकेले ही उठाकर अपने सर पर रख लिया और आगे बढ़े। असल में वो नौशेरवां पर यह ज़ाहिर करना चाहते थे
کہ میں طاقت میں کسی طرح بھی